यूपी के 3 दिवसीय दौरे पर पीएम मोदी आज झांसी में रैली, 20 और 21 नवंबर को लखनऊ में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। बुंदेलखंड को पीएम मोदी आज सौगात देंगे। झांसी में अटल एकता पार्क और महोबा में अर्जुन बांध परियोजना का लोकार्पण करेंगे। साथ ही कई अहम योजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। रानी लक्ष्मीबाई की जयंती पर झांसी किले में नए सिरे से लाइट एंड साउंड शो की शुरुआत होगी। पीएम मोदी शिरकत करेंगे। पीएम मोदी वायुसेना को सौंपेंगे स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर। आज झांसी में पीएम का विशेष कार्यक्रम। आज से लखनऊ में डीजीपी और आईजीपी की कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे सभी राज्यों के डीजीपी, आईजीपी और सभी अर्धसैनिक बलों के डीजी। आंतरिक सुरक्षा, कश्मीर समेत कई मुद्दों पर चर्चा होगी। गृह मंत्री और एनएससी मौजूद रहेंगे। यूपी चुनाव को लेकर बीजेपी का मेगा प्लान। ब्रज और पश्चिमी क्षेत्र के प्रभारी बनाए गए अमित शाह। राजनाथ को काशी और अवध का जिम्मा। गोरखपुर कानपुर के प्रभारी जेपी नड्डा। पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी के बिगड़े बोल। पीएम मोदी सीएम योगी पर की अमर्यादित टिप्पणी। खून पीने वाले राक्षस और रावण से की बीजेपी की तुलना। मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति को झटका। डिफॉल्ट बेल अर्जी पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। जमानत के लिए हाईकोर्ट जाने का आदेश दिया। अरुणाचल प्रदेश में सेना के MI-17 हेलीकॉप्टर की क्रैश लैंडिंग। बाल बाल बची 2 पायलट और 3 क्रू मेंबर्स की जान। हादसे की वजह का पता लगाने में जुटी वायुसेना। आज सिखों के पहले गुरु नानक देव जी की 552वीं जयंती। देश भर के गुरुद्वारे हुए जगमग। अखंड पाठ, नगर कीर्तन जैसे अनुष्ठान भी होंगे। दिल्ली में प्रदूषण से हालात अभी भी बेहद खराब। राजधानी के 13 हॉटस्पॉट्स पर पानी का छिड़काव करेगी दमकल विभाग की टीम। बिहार और राजस्थान में भी प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंचा। आज लगेगा साल का अंतिम चंद्र ग्रहण। वैज्ञानिकों के मुताबिक करीब 7 घंटे होगी ग्रहण की अवधि। करीब 580 साल बाद लग रहा है सदी का सबसे बड़ा चंद्र ग्रहण। पूर्वोत्तर भारत के कुछ इलाके के अंदर नजर आएगा। यूपी चुनाव से पहले साधु संतों के चौखट पर बीएसपी। मथुरा में संतों के साथ बैठक करेंगे बीएसपी महासचिव सतीश चंद्र मिश्र। बरेली में युवा उत्थान कार्यक्रम में पहुंचे बीजेपी सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौर। विपक्ष पर निशाना साधा, कहा पारिवारिक पार्टियां हैं विपक्ष। सोनभद्र में शिक्षा विभाग की लापरवाही आई सामने। मायावती सरकार में शुरू हुआ एकलव्य स्कूल का निर्माण अब तक नहीं हो सका पूरा। डीएम ने मामले की जांच शुरू की। पीलीभीत में छात्रा से दुष्कर्म और हत्या के मामले में पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगा। एसपी ने जल्द खुलासे का आश्वासन दिया। चमोली में रामलीला के आयोजन में आधुनिक उपकरणों का हो रहा इस्तेमाल। अब घर बैठे रामलीला का श्रद्धालु कर सकेंगे ऑनलाइन दर्शन। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी अगर बात की जाए तो फर्रुखाबाद भाजपा कार्यालय पहुंचकर विधानसभा वार्ड के कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने बैठक की है और यहां पर कई योजनाओं का जिक्र उनकी तरफ से किया गया। कानपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय सनातन धर्म विद्यालय में आयोजित गोष्ठी में आरएसएस के कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने शिरकत की। शहर के गणमान्य लोगों को संबोधित किया। रुहेलखंड का मिनी कुंभ कहे जाने वाले ककोड़ा देवी गंगा मेला का आज शुभारंभ हुआ। केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा, मंत्री महेश चंद्र गुप्ता और रजनीकांत महेश्वरी ने कार्यक्रम में शिरकत की। उन्नाव में सपा सरकार में अनियमित तरीके से भर्ती किए गए सहकारी बैंक के 20 कर्मियों की कोर्ट के आदेश के बाद सेवा समाप्त कर दी गई। कानपुर के घाटमपुर कोतवाली क्षेत्र के रंजीतपुर गांव में जमीन के विवाद में युवक की धारदार हथियार से काटकर हत्या। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। सहारनपुर के बड़गांव थाने में शिमलाना के रहने वाले बीएसएफ जवान विनोद कुमार की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मुजफ्फरनगर में बदमाश ने 2 लोगों को गोली मार दी। एक की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी। सहारनपुर के बड़गांव थाने में बीएसएफ जवान विनोद कुमार की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। कानपुर के पनकी इलाके में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक का शव सड़क किनारे पड़ा मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। ग्रेटर नोएडा के दनकौर थाना इलाके में मामूली बात को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। लड़ाई में एक शख्स की मौत, कई अन्य घायल। हरदोई कलेक्ट्रेट में स्थानीय निकाय लिपिक के पद पर तैनात महिला कर्मी ने अपने घर पर फांसी लगाकर आत्महत्या की। परिजनों ने विभागीय जांच के नाम पर अधिकारियों पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया।
फर्रुखाबाद के मऊ दरवाजा थाना क्षेत्र के महलाई गांव में महिला की हत्या के आरोपियों से पुलिस की मुठभेड़, 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बरेली की शहर कोतवाली पुलिस ने 11 साल से फरार चल रहे 25,000 के नामे बदमाश सुखबीर को गिरफ्तार किया। सुखबीर कार चोरी के मामले में फरार चल रहा था। ग्रेटर नोएडा में गैलेक्सी बिल्डर पर इनकम टैक्स की रेड, 15 अधिकारियों की टीम ने खंगाले गैलेक्सी बिल्डर के दस्तावेज। नोएडा में फर्जी विदेशी कॉल के मामले में डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम की कार्रवाई, मामले में 1 आरोपी गिरफ्तार, कंप्यूटर, लैपटॉप सहित कई इलेक्ट्रॉनिक सामान बरामद। कन्नौज के छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र के झाबर नगला गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता की मौत हो गई। मायके पक्ष ने शराबी पति और उसके परिजनों पर गला दबाकर हत्या करने का आरोप लगाया। बस्ती जिला महिला अस्पताल में 2 आशा वर्कर्स में मारपीट का वीडियो वायरल, मरीज को प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराने को लेकर दोनों में मारपीट हुई थी। शाहजहांपुर के थाना अल्लाहगंज क्षेत्र में किशोरी से गैंगरेप, दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, गंभीर हालत में किशोरी लखनऊ रेफर। मुजफ्फरनगर में भाग्यो तोमर के कार्यकर्ताओं को एक अपराधी की हिमायत करना भारी पड़ा, पुलिस ने करीब 50 कार्यकर्ताओं के खिलाफ दर्ज किया गंभीर धाराओं में मुकदमा। सहारनपुर के देवबंद क्षेत्र में 2 युवकों पर मूक बधिर किशोरी के साथ अश्लील हरकत करने का आरोप, पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू किया आरोपियों की तलाश। गाजियाबाद एसएचओ राजेंद्र त्यागी को एसएसपी ने निलंबित किया, गौ तस्करों से मुठभेड़ के बाद चर्चा में आए थे राजेंद्र त्यागी, गोपनीय दस्तावेज लीक होने के मामले में कार्रवाई की गई। भदोई में पॉक्सो एक्ट से जुड़े एक मामले में विवेचना में लापरवाही बरतने पर चौकी प्रभारी को पुलिस अधीक्षक ने निलंबित किया, चौकी प्रभारी के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश। मुजफ्फरनगर में बदमाशों के खिलाफ पुलिस का ऑपरेशन क्लीन जारी, पुलिस मुठभेड़ में 2 गुकशों को लगी गोली, अवैध असलाह बरामद। मथुरा में शरारती तत्वों ने स्कूल बस पर हमला किया, बस में बैठे बच्चे और शिक्षिका घायल, पुलिस जांच में जुटी। उन्नाव के डीएम रविंद्र कुमार के निर्देश पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आरओ ने फैक्ट्रियों का निरीक्षण किया, मानकों के विपरीत चल रही 4 फैक्ट्रियों को नोटिस जारी किया और 2 फैक्ट्रियों को बंद करने का आदेश। सीतापुर में धान क्रय केंद्र पर खटतौली और अनियमितता की शिकायत पर एसडीएम सदर और सीओ सिटी ने क्रय केंद्र का निरीक्षण किया। उन्नाव के गंगाघाट कोतवाली क्षेत्र के पिपरी गांव में फसल को नुकसान पहुंचा रहे आवारा जानवरों को किसानों ने सरकारी स्कूल में बंद किया। प्रयागराज में बीजेपी नेता अशोक वाजपेयी के आवास परिसर में अज्ञात लोगों ने फेंका मृत कुत्ता, पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज की एफआईआर। उन्नाव के बांगरमऊ थाना इलाके में किसान के खेत में तलवारें मिलने से हड़कंप, मौके पर पहुंची पुलिस ने तलवारों को कब्जे में लिया, पुरातत्व को सूचना दी। रायबरेली में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तिरंगा यात्रा की शुरुआत हुई, जिले के करीब 500 गांव में तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी और सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाएंगे। संत कबीर नगर के नाथनगर ब्लॉक क्षेत्र के नाथनगर गांव के परिवार ने पीएम आवास योजना में किए गए काम की मजदूरी न पाने पर कलेक्ट्रेट परिसर में धरना प्रदर्शन किया। कुशीनगर के कसिया थाना क्षेत्र के फैसा हेतिमपुर में आबकारी विभाग और पुलिस की छापेमारी, भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद। बुलंदशहर के डिबाई इलाके में बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने निकाली पद यात्रा, सरकार से महंगाई नियंत्रण की मांग उठाई। कन्नौज के पीएसएम कॉलेज में कन्नौज पुलिस ने शिविर लगाया, एएसपी अरविंद कुमार ने स्कूली छात्र छात्राओं को साइबर क्राइम के जरिए हो रही धोखाधड़ी से बचने के बारे में जानकारी दी। सीतापुर में धान क्रय केंद्र पर खटतौली और अनियमितता की शिकायत पर एसडीएम सदर और सीओ सिटी ने क्रय केंद्र का निरीक्षण किया। कासगंज में आबकारी विभाग ने की बड़ी कार्रवाई, भारी मात्रा में कच्ची शराब और लहन नष्ट। मुजफ्फरनगर के खतौली थाना इलाके के बुआड़ा रोड स्थित फर्नीचर शोरूम में आग लग गई, लाखों की फर्नीचर जलकर खाक, दमकल की गाड़ियों ने आग बुझाई। शामली के कांदला थाने के चढ़ाव गांव में डेंगू से 2 लोगों की मौत, गांव में करीब 60 लोग बुखार से पीड़ित, गांव और आसपास के इलाके में दहशत। मेरठ में बढ़ता जा रहा वायु प्रदूषण, पॉल्यूशन स्तर 300 को पार, लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही। फिरोजाबाद जिले में रामगढ़ थाना क्षेत्र की स्थिति प्राथमिक स्वास्थ्य सेलई में कोविड वैक्सीनेशन के नाम पर फर्जीवाड़ा सामने आया। जन सेवा केंद्र संचालक बिना वैक्सीनेशन के ही लोगों को 200 रुपए में वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दे रहा था। चंदौली के सदर कोतवाली क्षेत्र के एलिया मोड़ के पास ट्रक ने टेम्पो में टक्कर मार दी, हादसे में करीब 12 लोग गंभीर रूप से घायल। मथुरा में स्मार्ट सिटी योजना के तहत वृंदावन में वाईफाई इंटरनेट सेवा का शुभारंभ सांसद हेमा मालिनी की तरफ से किया गया। सदर कोतवाली के लखनऊ बाईपास इलाके में निजी रेस्टोरेंट के संचालक को महिलाओं ने चप्पलों से जमकर पीटा, होटल संचालक की पिटाई का वीडियो वायरल। बलिया में कार्तिक पूर्णिमा स्नान को लेकर गंगा घाटों को 5 जोन और 19 सेक्टर्स में बांटा गया। घाटों पर गोताखोर, एसडीआरएफ और पीएसी भी तैनात की गई। श्रावस्ती जिले में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर सीता द्वार में लगने वाले मेले को लेकर एसपी ने ड्यूटी में लगे सभी पुलिसकर्मियों को ब्रीफ किया।
रायबरेली का सुप्रसिद्ध डलमऊ मेला कार्तिक पूर्णिमा स्नान के साथ शुरू होगा। गंगा नदी के तट पर जिला प्रशासन की तैयारियां पूरी। वाराणसी में जोरों पर देव दीपावली की तैयारियां। हर साल की तरह इस साल भी कार्तिक पूर्णिमा पर भव्य तरीके से देव दीपावली की तैयारी। वाराणसी में देव दीपावली पर 15 लाख से ज्यादा दीपों की रोशनी से 84 घाट जगमग किए जाएंगे। इसके लिए प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां लगभग पूरी। जसपुर में उमानाथ सिंह मेडिकल कॉलेज में 1000 लीटर प्रति मिनट ऑक्सीजन तैयार करने वाला प्लांट बनकर तैयार। ऑक्सीजन प्लांट की सहायता से लगभग 500 बेड पर ऑक्सीजन की सप्लाई होगी। उधम सिंह नगर जिले के जसपुर इलाके में अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई। वन विभाग की टीम ने खनन में शामिल ओवरलोड ट्रैक्टर ट्रॉली को सीज किया। रुद्रप्रयाग में पूर्व विधायक शैला रानी रावत ने पत्रकारिता मिलन संगोष्ठी का आयोजन किया। शैला रानी रावत ने 2017 में अपनी हार की वजह अपने करीबी लोगों को बताया। देहरादून में बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। राहुल गांधी को उत्तराखंड में बुलाना ही नहीं चाहती कांग्रेस, बंटाधार होने का है डर। अमरोहा के तिगरी गंगा धाम पर 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने लगाई कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर गंगा में डुबकी, सुख शांति की कामना की। पंजाब कांग्रेस में रार बढ़ने की फिर अटकलें। चेन्नई के जत्थे में शामिल न करने पर नाराज हुए सिद्धू। 20 नवंबर को करतारपुर साहिब जाएंगे नवजोत सिंह सिद्धू। सूत्रों के मुताबिक सिद्धू को हाई प्रोटोकॉल देगा पाकिस्तान। आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधि मंडल को करतारपुर साहिब जाने की इजाजत नहीं मिली। अरविंद केजरीवाल ने कहा, ऐसी राजनीति देश के लिए ठीक नहीं। पंजाब के फिरोजपुर में पैसों के लेन देन को लेकर खुलेआम हुई फायरिंग। गोली लगने से एक शख्स घायल। मुख्तार अब्बास नकवी का पाकिस्तान को करारा जवाब। कहा, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार करने वाला पाकिस्तान हमें न दे सी। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी औरंगाबाद में ऐलान। उनका राज्य में मुसलमानों के लिए आरक्षण की मांग को लेकर पार्टी विरोध प्रदर्शन करेगी। बिहार के मधुबनी में थानेदार की गुंडागर्दी। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज पर तानी पिस्टल, साथ ही मारपीट भी की। दिल्ली में प्रदूषण को कम करने के लिए दमकल विभाग की नई कोशिश। दिल्ली के 13 हॉटस्पॉट के धूल हटाने के लिए पानी का छिड़काव। राकेश अस्थाना को दिल्ली पुलिस कमिश्नर बनाने के खिलाफ याचिका पर 26 नवंबर को सुनवाई। नियमों की अनदेखी का आरोप। रेलवे के यात्रियों को नई सौगात। मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर लॉन्च किया गया पॉड होटल। यात्रियों को मिलेगी तमाम सुविधा। आज भारत और न्यूजीलैंड के बीच T20 सीरीज का दूसरा मैच। सीरीज पर कब्जा करने के इरादे से उतरेगी भारतीय टीम, तो न्यूजीलैंड सीरीज में वापसी करना चाहेगी। मुकाबले के लिए दोनों टीमें पहुंच चुकी है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार का बड़ा बयान। कहा, महाराष्ट्र में पैर पसार रहा है अर्बन नक्सलवाद, तुरंत एक्शन ले सरकार। यूपी के शामली में डेंगू का कहर। कांधला के गांव चढ़ाव में 2 लोगों की डेंगू से मौत। एमपी के ग्वालियर संभाग में डेंगू का प्रकोप। पिछले 24 घंटे में 76 नए केस सामने आए। कुल मरीजों की संख्या 2200 के पार। पटना में बिहार स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का एक्शन। शुगर मिल और सरकारी अस्पताल पर कार्रवाई हुई। एनसीआर के भिवाड़ी इलाके में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर। निर्माण कार्यों पर लगी पाबंदी। उद्योग संघ ने सख्ती पर जताई नाराजगी। कहा, रेवेन्यू का नुकसान। दूसरे T20 मुकाबले में आज रांची में भिड़ेंगे भारत और न्यूजीलैंड। 3 मैचेस की सीरीज में भारत को 1-0 की बढ़त। भारतीय महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना ने 14 चौके और 3 छक्के लगाकर तूफानी शतक बनाया। बिग बैश लीग में ऐसा करने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बनी मंधाना। गूगल पे में ऐड होगा नया फीचर, स्पीच टू टेक्स्ट फीचर देने की तैयारी। व्हाट्सएप में आने वाले हैं 5 दमदार फीचर। पोस्ट एंड रिज्यूम वॉइस रिकॉर्डिंग से लेकर बिगर स्टिकर्स जैसे फीचर्स शामिल। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का फिट लुक आया सामने। ईरानी ने इंस्टाग्राम पर खुद फोटो शेयर की। टोयोटा की कारें खरीदने में नहीं आएगी फाइनेंस की अड़चन। इंडसलैंड बैंक आसानी से उपलब्ध कराएगा लोन। सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज से अक्टूबर में घटी गाड़ियों की बिक्री। दशक का सबसे खराब फेस्टिव सीजन। महंगे पेट्रोल का असर। अब इलेक्ट्रिक स्कूटर की बिक्री पर भी डिमांड में 220% की बम्पर बढ़त। जर्मनी में कोरोना का कहर। एक दिन में 52,826 नए केस। इटली में सिसिली शहर में चक्रवात की वजह से बाढ़ जैसे हालात। प्रशासन ने स्कूलों को बंद किया। अफगानिस्तान के काबुल में शिया मस्जिद के बाहर धमाका। 4 लोगों की मौत की खबर। रूस को लेकर पेंटागन ने जाहिर की चिंता। पेंटागन प्रमुख बोले, यूक्रेन सीमा पर रूस अपने सैन्य निर्माण के साथ क्या कर रहा था इस बात का अंदाजा नहीं। संयुक्त राष्ट्र ने कहा, तालिबान अब अफगान के सभी 34 प्रांतों में मौजूद। तालिबान के अधिग्रहण के बाद की स्थिति का स्पष्ट आंकलन करते हुए जानकारी दी। कनाडा में बड़े पैमाने पर बाढ़ और भूस्खलन की वजह से मरने वालों की संख्या बढ़ी।